रुको यहाँ पे, कोई अंदर बाहर आ जाएगा नहीं। चलिए चलिए, बाद में मिलना। हाँ ठीक है। सीरियल मन्नत हर खुशी पाने की में आया बड़ा धमाका, जहां गोली, मौत और फेक प्लान ने बढ़ाई सबकी धड़कनें। जी हां, सीरियल मन्नत हर खुशी पाने की कहानी ने लिया जबरदस्त ट्विस्ट। अब तक आपने देखा कि कैसे ऐश्वर्या को गोली लगती है और सबको लगता है कि उसकी मौत हो चुकी है, लेकिन असली सस्पेंस तो अब खुला, जहां पता चला कि ये सब विशाखा, मल्ला और ऐश्वर्या का फेक डेथ प्लान था। इतना कुछ हो गया, मुझे लगा मुझे छोड़ के चले गए। ठीक हो? जी हां, मल्ला नाटक करती हुई ऐश्वर्या से मिलने आती है ताकि उसे इंजेक्शन देकर होश में लाया जा सके। प्लीज प्लीज। मैंने अभी तुमसे कहा कि पोस्टमार्टम चल रहा है, उसके बाद तुमको बुलाएंगे। अभी तुम बैठो, तुमको बुलाऊंगा। नहीं 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 नहीं, प्लीज पोस्टमार्टम की बात मैं अपनी मॉम को साल में नहीं देख पाऊंगी। प्लीज प्लीज दे रहे, मेरे पास ये आखिरी मौका है अपनी मॉम को गुड बाय कहने का। प्लीज दे रहे, अगर तुम्हारे माँ होती तब भी तुम ऐसा ही करते क्या? बोलो ना दे रहे, तुम्हारी माँ होती तब भी तुम ऐसा ही करते क्या? तुम्हें तुम्हारी मौत की गलतियां पता है, तुम्हें पता है वो कितनी बुरी है, फिर भी तुम उन्हें मरने देते। मेरी मॉम मुझसे बहुत प्यार करती थी, उन्होंने जो कुछ भी किया था मेरी खुशियों के लिए किया। तुम अपनी मॉम की सच्चाई जानते हो, उसके बावजूद तुम मुझसे प्यार करते हो ना। प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज मुझे जाने दो मेरी मॉम की पास, प्लीज। धैर्य पहले उसे रोकता है, लेकिन कुछ देर बाद मल्ला फिर ऐश्वर्या के पास जाकर रोने का नाटक करती है। जैसे ही मल्ला इंजेक्शन लगाने जाती है, उसके हाथ कांपने लगते हैं। तभी विशाखा आकर ऐश्वर्या को इंजेक्शन देती है। जल्दी करो। 10 9 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। धीरे धीरे ऐश्वर्या को होश आ जाता है, लेकिन वो सबके सामने मरी हुई होने का नाटक करती है। ऐश्वर्या, ऐश्वर्या, उठो, प्लीज प्लीज wake up, ऐश्वर्या, मुझे छोड़ के मत जाइए, प्लीज wake up, प्लीज मेरी माँ को डॉक्टर भी इस पूरे प्लान का हिस्सा होते हैं, जिससे सस्पेंस और भी गहरा हो जाता है। इसी बीच गगन और मन्नत भी वहां पहुंचते हैं। मल्ला बिलखती है और गगन कहता है, हम अंतिम संस्कार अच्छे से करेंगे। मल्ला जवाब देती है, माँ का अंतिम संस्कार इलेक्ट्रिक चिता पर करने के लिए। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस फेक डेथ प्लान के बाद कहानी कौन सा नया मोड़ लेती है। क्या सच्चाई सबके सामने आएगी या ये प्लान बनेगा किसी और बड़ी साजिश की वजह? अभी ना ये फोटो देख कैसी है? वाह। चाची से इस फोटो को अभी के अभी डिलीट कर दीजिए। पर क्यों? कितनी अच्छी फोटो है, मेरे फेस पे लाइटिंग कितनी अच्छी है मेरा। सॉरी, मुझे पहले ही सोचना चाहिए था। मैं अभी डिलीट कर देती हूँ। हाँ कर रही हूँ। क्या है ना, मैंने सारी फोटोज एक साथ अपलोड कर दी थी तो डिलीट नहीं हो रही है, तो टाइम लग रहा है। ये रिश्ता क्या कहलाता है में आया नया ट्विस्ट, जहां माधव की रिटायरमेंट में आया ड्रामा।
मायरा की अचानक बिगड़ी तबीयत और डरी सहमी नजर आई मायरा, जिसे देख शॉक्ड हुए अभिरा और अरमान। जी हाँ, सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आने वाले एपिसोड में दिखेगा कि माधव की रिटायरमेंट सेरेमनी का माहौल शुरू में खुशियों और उत्साह से भरा था। सभी बाहर घूमने पहुंचे थे, लेकिन तभी मायरा का बर्ताव अचानक डर और अजीब ढंग से नजर आया। इसे देखकर अभिरा और अरमान भी चिंतित हो गए कि मायरा को कैसे सामान्य किया जाए। लेकिन ड्रामा यहीं खत्म नहीं हुआ। माधव को कुछ देने के लिए मायरा आई, तभी अचानक वह गिर गई और तुरंत डरी सहमी नजर आई। अभिरा और अरमान उसे संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन मायरा डरते हुए कहती है, मैंने यह जानबूझकर नहीं किया। इस बीच अरमान और अभिरा उसे आराम देने और कॉम्फर्ट करने की पूरी कोशिश करते हैं। अब सवाल ये है, क्या मायरा सच में डर गई थी या इसका कुछ और मतलब है? क्या मायरा का यह रहस्य उजागर होगा और माधव की रिटायरमेंट से जुड़ा यह ट्विस्ट आने वाले एपिसोड में और रोमांचक मोड़ ले सकता है? मैंने अब हर चीज़ को ही बहुत पॉजिटिवली लेना शुरू कर दिया, बिकॉज दिस इज़ लाइफ। जो मुझे बुरा लग रहा है वो अपने में मैं ज़्यादा बताती नहीं हूँ, बट फिर बहुत वो पाइलअप हुआ एंड देन वी कुडंट कंट्रोल, सो आई फाइनली क्राइड। हमें लगा यार पता नहीं ऑडियंस एक्सेप्ट करेगी कि नहीं, यहाँ के जो कंटेस्टेंट्स है वो एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं। नया अंदाज होगा गाइस, अब आप देखोगे मैं कितनी बड़ी मास्टर शेफ हूँ, क्या क्या बना सकती हूँ मैं। सो हमारे साथ हैं आप सभी की चहेती ईशा, जो इस शो को भले खत्म कर रही है लेकिन नई शुरुआत हो रही है। ईशा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो, कैसे हो आप? इतने दिनों बाद मिल रहे हो मुझे। बहुत खूबसूरत लग रहा है। इंटरव्यू तो होता रहेगा, आप कैसे हो? मैं एकदम बढ़िया। क्या कहना चाहोगे, सफर यहाँ खत्म होता है, कितना इमोशनल, कितना एक्साइटमेंट इनका? देखो ऑनेस्टली मिक्स्ड फीलिंग्स हैं, बिकॉज जब एक किसी शो का आप हिस्सा बनते हो तो फिर वो शो नहीं रह जाता, वहाँ जितने भी लोग होते हैं वो आपकी फैमिली बन जाती है, सेट आपका घर बन जाता है, जो कि यही अक्सर हर सेट पे हमारे साथ होता है एक्टर्स के साथ। आप इमोशनली बहुत इन्वॉल्व हो जाते हो सबके साथ, तो डेफिनेटली इट्स अ लिटिल सैड बट वी आर सो हैप्पी। मैं पर्सनली बहुत बहुत ग्रेटफुल मानती हूँ खुद को कि मुझे इतने खुद से बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस और बहुत बड़े और बहुत ही प्यारे लोगों के साथ उठने बैठने का मौका मिला, काम करने का मौका मिला। और अभी ऐसा है कि शो खत्म हो रहा है बट हम सब एक फैमिली बन चुके हैं, हम मिलते रहेंगे। एंड यस गाइस, पति पत्नी और पंगा खत्म हो रहा है बट सीजन 2 बहुत जल्द आएगा। थैंक यू सो मच कि आप सबने शो को इतना प्यार दिया। ईशा, आपने जिन लोगों से बात की सबने आपको बहुत प्रेस किया, आप दोनों को बहुत प्रेस किया, ये बोल करके कि आज के डे में इस तरह से चीज़ों को मूव आउट करके काम करना ये सबके बस की बात नहीं है। ईशा, सब कैसे लोगे आप इसको? अब आई थिंक मैंने अब हर चीज़ को ही बहुत पॉजिटिवली लेना शुरू कर दिया, बिकॉज दिस इज़ लाइफ। आप बहुत लंबे वक्त तक ज़िंदगी में किसी चीज़ के बारे में क्रिप नहीं कर सकते या चिड़चिड़ नहीं कर सकते या वो बातें अपने दिल में लेके नहीं बैठ सकते। और मैं जिस तरह की इंसान हूँ, आई डोंट थिंक सो मेरी किसी से लड़ाई होती है, मैं अगले दिन सुबह के भूल भी जाती हूँ अनटिल एंड अनलेस कुछ बहुत ज़्यादा मेजर ना हो गया हो। सो आई थिंक इट्स ओके एंड दिस इज़ लाइफ, यू हैव टू बी हैप्पी, सो एवरीबडी जस्ट बी हैप्पी। आप जब इमोशनल हुई थी ना, फैंस के दिल रो गए थे क्योंकि आप दोनों ने जब अपनी बारे में जब बात किया था, काफ़ी मैसेज आए होंगे, बहुत सारे फैंस ने बहुत कुछ कहा, क्या कहोगे आप? आई थिंक मेरे वाले लोगों के लिए बहुत शॉकिंग होगा क्योंकि मैं इतना आसानी से रोने वालों में से हूँ नहीं। मैं बिग बॉस में भी आपने हार्डली 3 या 4 बार ही मुझे रोते हुए देखा होगा। सो आई डोंट क्राई दैट ईजली, आई एम एन इमोशनल पर्सन बट मैं बहुत जल्दी अपने वो इमोशंस को
बाहर नहीं आने देती हूँ। वो एक कुछ सब हर इंसान का अलग अलग होता है। आई एम इमोशनली अ वेरी क्लोज्ड पर्सन। मैं अपने में रह के जो मुझे बुरा लग रहा है वो अपने में, मैं ज़्यादा बताती नहीं हूँ। बट उस दिन मुझे ऐसा था कि बहुत देर तक मैंने, पहले तो मैं रोई ही नहीं, बट फिर बहुत वो पाइल अप हुआ एंड देन वी कुडंट कंट्रोल, सो आई फाइनली क्राइड। बट इट्स ओके यार, यही ज़िंदगी है, जैसे मैंने बोला, यही इमोशंस हैं। और अगर इतना भी नहीं है तो फिर हम इंसान भी क्यों ही, हम तो रोबोट ही बन जाते हैं। तो एकता ने बहुत प्रेज किया आप दोनों को, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि हमारे शो में दोनों एक हो जाएंगे। एकता मैम बहुत क्यूट है, बहुत प्यारी। वो आई थी, मुझे लगा ही नहीं कि मैं उनको ऐसे ऑफिशियली पहली बार मिल रही हूँ। एंड शी इज़ सो स्वीट एंड प्रेस किया उन्होंने डेफिनेटली। और यहाँ पे सब, बिकॉज क्या होता है ना, आपकी एक कभी कभी एक्सपेक्ट आप कुछ और कर रहे होते हो। तो हम लोग यहाँ पे मिड वीक में आए, 5वें हफ्ते में हमने किया, सब शॉक हो गए। एंड हमें लगा यार पता नहीं ऑडियंस एक्सेप्ट करेगी कि नहीं, यहाँ के जो कंटेस्टेंट्स है वो एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं। बट इतना अच्छा आउटपुट गया, इसलिए बोलते हैं ना अक्सर कि जो सोचा होता है वो होता नहीं है, तो और जो नहीं सोचा होता वो होता है हमेशा। सो दिस वाज रियली अनएक्सपेक्टेड, बट गेटिंग सो मच लव फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया इज लाइक, बहुत मजा आ रहा है। चलिए, यहाँ तो अंत हो रहा है, नई शुरुआत हो रही है लाफ्टर शेफ सीजन 3 के साथ। नया अंदाज होगा ईशा का, नया बदला हुआ अंदाज होगा गाइस। अब आप देखोगे मैं कितनी बड़ी मास्टर शेफ हूँ, क्या क्या बना सकती हूँ मैं। बिल्कुल बना सकती हूँ, क्योंकि साथ बड़ा खास है, एल्विश का साथ है। नहीं, आप मुझे बताएं, आपको क्या लगता है मुझे देख के? बहुत खूब। अरे आप तो माशाअल्लाह हो। नहीं, मुझे खाना बनाना आता होगा, आपको लगता है ये? बिल्कुल आता होगा। ऑनेस्टली बताओ, ऐसे सच बताओ, आना होगा। मम्मा ने तो सिखाया होगा, आई एम श्योर। मम्मा तैयार हो जाओ, कुछ नहीं सिखाया आपने। लिटरली ईशा सच में नहीं आता? मुझे नहीं आता। बट तब तो और मजेदार मुझे थोड़ा आता है, और एक्चुअली मुझे ये भी नहीं पता कि किचन के जो सब सामान होते हैं, जो औजार होते हैं, वो क्या है। तो मैं सीख जाऊंगी। बट साथ बड़ा खास होने वाला, एल्विश साथ होने वाले हैं, तो क्या कहना चाहोगे? एल्विश साथ होने वाले हैं, यस। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं यहाँ ज्यादा नहीं बोलूँगी, बिकॉज आई थिंक मैं चाहती हूँ कि आप लोग देखो डायरेक्टली। सो यस, थैंक यू। साइड हो साइड। चुप। थैंक यू सो मच ईशा, थैंक्स लॉट।